परिचय दीजिए। मैं महास्वामी श्रीमद धर्मदत्त जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विश्व गुरु भारत परिषद आप किस पार्टी से चुनाव और अखिल भारतीय राम राज्य परिषद का मैं सर्वोच्च समिति में हूँ। उसमें सारे शंकराचार्य हैं और कई आचार्य महामंडलेश्वर हैं अखाड़ों के, और शंकराचार्य उत्तराधिकारी भी हैं। आप किस पार्टी से चुनाव? हमारा वही रामराज्यवादी, रामराज का एक सिद्धांत है विश्व में। भारतवर्ष में दो ही पार्टियों का अपना खुद का दर्शन है, एक कम्युनिस्टों का नास्तिक दर्शन है, एक राम राज्य का आस्तिक दर्शन है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने एक बुक लिखा है जो विश्व प्रसिद्ध है, मार्क्सवाद और राम राज्य, जिसको गीता प्रेस ने प्रकाशित किया है। आपका जो चुनावी मुद्दा हमारा है, चुनावी क्या मुद्दा रहेगा? हमारी चुनावी मुद्दा ये है कि आज के समय में हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, न किसी पद पर आएंगे राज सत्ता में। हम लोग राज सत्ता को अनियंत्रित हो गया है, उसको नियंत्रित करने के लिए अच्छे लोगों को जिताकर रामराज्यवादी सिद्धांत से विधानसभाओं में भेजेंगे, जिससे कि सेकुलर सरकारें का वो अधिकार नहीं है कि वो मठ मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा बनाए। ये तो काम धर्माचार्यों का है। सरकार ने हजरत बल दरगाह कश्मीर अधिग्रहण किया मुसलमानों का दुर्व्यवस्था दूर करने के लिए। दुर्व्यवस्था दूर करके मुसलमानों का हजरत बल दरगाह दे दिया गया। सिखों का स्वर्ण मंदिर अधिग्रहण किया दुर्व्यवस्था दूर करने के नाम पर, उनको दे दिया तो क्या आप मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, मौजूदा सरकार ने इस सदी में सबसे गंदा कार्य किया। शासन तंत्र में बहुत गंदा कार्य हुआ। जो काम मुगलों ने नहीं किया, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, जो और विदेशी आक्रमणकारियों ने नहीं किया, वो काम इन्होंने किया विदेशी शक्तियों के दबाव में, संकेत पर। बात की जाए, मोदी जी का एक स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, सबका साथ और सबका विकास, अच्छों का बुरों का सबका विकास नहीं हो सकता। हमारा तो नारा है अच्छों का विकास, बुरों का महाविनाश, ये हमारा है। ये सन 2022 का चुनाव नजदीक है और कितने प्रत्याशी अभी तक आप हमारे लगभग आधे दर्जन पर। जी, मैं नित्यानंद तिवारी वाराणसी से हूँ, एक समाज सेवी हूँ। आपकी पार्टी का नाम क्या है सर? जी, मेरी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी। सर, आपके बारे में सुना है कि आप हिंदू धर्म के अनुसार जो लावारिस लाशें होती हैं उनका पूरी तरह से दाह संस्कार कराते हैं, कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, केवल हिंदू का ही नहीं मैं कराता हूँ, मैं मुसलमानों के लिए भी कब्रिस्तान में जाता हूँ, और हिंदू भाइयों के लिए जो लावारिस लाश होती है उसके लिए मैं हरिश्चंद्र घाट पे जाता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आपको, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं सर्टिफिकेट दिखा दूँ। मेरे पास आज तक का रिकॉर्ड जो है, आज भी एक आदमपुर थाने की लावारिस डेड बॉडी का फ़ोन आया था मेरे पास। अभी तक का करीब 25,832 लावारिस लाशों का, मैं हिंदू मुसलमान सबको जोड़ा जाए तो 25,832 से ज़्यादा ही लावारिसों का मैं हरिश्चंद्र घाट पे और कब्रिस्तान में जाके उनका अंतिम संस्कार करा चुका हूँ। तो कैसे आपको पता चलता है कि वहाँ पे है? आपका कोई कांटेक्ट वगैरह? जी देखिए, वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा फोटो और मोबाइल नंबर लगभग बनारस के हर थानों पे लगा हुआ है। मुझे कंसर्निंग जिस थाने की डेड बॉडी होती है उस थाने का सीओजी नंबर से इंस्पेक्टर के मोबाइल से फ़ोन आता है। उसके बाद अब हमारी एक टीम है जो हरिश्चंद्र घाट पे रहती है चौधरी की, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो सारी व्यवस्था लकड़ी कफन की करके हमें सूचना देते हैं। फिर मैं हरिश्चंद्र घाट जाता हूँ और उनका अंतिम संस्कार करता हूँ। आप बिना चुनाव लड़े, बिना किसी को खड़े किए इतना बढ़िया काम जनता के लिए कर रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बाद अगर आपके प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करेंगे इस जनता के लिए? देखिए, मैं अगर लावारिस की केवल आप बात करेंगे, अभी मैं इस काम को केवल बनारस में कर रहा हूँ, लेकिन अगर सारी जनता ने मुझे साथ दिया और मेरे पार्टी के जो पदाधिकारी जो रहेंगे प्रत्याशी उनको लोगों ने जिताया, तो मैं सबसे पहले मेरा ये जो लावारिस काम मैं बनारस में उनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं इसको पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में मेरा संकल्प है कि किसी भी शव को गंगा में प्रवाहित न किया जाए, और माँ गंगा शव को स्वच्छ रखने के लिए मैं हर जिले में ये कार्यक्रम निःशुल्क चलाऊंगा और निःशुल्क अंतिम संस्कार कराऊंगा। सन 2022 की चुनाव नजदीक है, इसमें आपकी पार्टी कितनी भागीदारी है? देखिए, 2022 के चुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश से लगभग 403 विधानसभा सीटों पर हर सीट पे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरा चूंकि संकल्प है कि अच्छे लोगों को ही हमको साथ लेके चलना है। हम बुरे लोगों का विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मेरे साथ जो भी अच्छे लोग हो,